नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार बिंद। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों में इन दिनों भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्ष 2018 से लागू बॉन्ड सर्विस नीति और अलग-अलग बैचों के डॉक्टरों को मिल रहे वेतन में कथित असमानता को लेकर युवा डॉक्टर सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि समान डिग्री और समान कार्य के बावजूद अलग-अलग वेतन देना उनके साथ अन्याय है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 से एमबीबीएस छात्रों के लिए बॉन्ड सर्विस लागू की थी। इस नियम के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से बॉन्ड सेवा करनी होती है। डॉक्टरों का आरोप है कि वर्ष 2018 बैच में लगभग सभी छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति मिली, जहां उन्हें करीब 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया गया। इसके बाद वर्ष 2019 बैच में मेडिकल कॉलेजों की सीटें कुछ कम कर दी गईं। इससे कई डॉक्टरों की नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में होने लगी। आरोप है कि इन डॉक्टरों को केवल 50 से 65 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में तैनात डॉक्टरों का वेतन करीब 1 लाख रुपये है। डॉक्टरों का कहना है कि वर्ष 2020 बैच में मेडिकल कॉलेजों की सीटें और कम होने के कारण अधिकतर डॉक्टरों को सीएचसी और पीएचसी में तैनाती मिली। उनका सवाल है कि जब सभी डॉक्टरों ने एक जैसी नीट परीक्षा पास की, 5.5 वर्ष की एमबीबीएस पढ़ाई पूरी की और सभी के पास समान डिग्री है, तो फिर वेतन में इतना बड़ा अंतर क्यों रखा जा रहा है? युवा डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सीएचसी और पीएचसी में काम करने वालों को मेडिकल कॉलेजों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर बिजली, इंटरनेट, सड़क, लैब, पर्याप्त स्टाफ और सरकारी आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इन समस्याओं को लेकर 3 अगस्त 2026 को करीब 50 से 80 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल डीजीएमआई कार्यालय पहुंचा था, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल विधानसभा भी पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन ने 5 प्रतिनिधियों की शिक्षा मंत्री के सचिव से मुलाकात कराई। डॉक्टरों का कहना है कि इस बैठक से भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अब डॉक्टर सरकार से मांग कर रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए, बॉन्ड सेवा में वेतन संबंधी भेदभाव समाप्त किया जाए और सीएचसी पीएचसी में कार्यरत डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार का पक्ष आता है तो भारत राष्ट्र न्यूज उसे भी प्रमुखता से प्रसारित करेगा। कैमरामैन के साथ मैं अरविंद कुमार बिंद, भारत राष्ट्र न्यूज। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं सब? हम 2020 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। हमने यूपी के अलग-अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस कंप्लीट किया इस साल। हमारा 2 साल का अनुवाद कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, जिसमें हमें यूपी गवर्नमेंट में कंपलसरी सर्विस बॉन्ड देना है, जो कि हमें अभी काउंसलिंग से अलॉट हुआ है। तो आधे लोगों को मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए और लगभग 1400-1500 स्टूडेंट्स को सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि जिन हमारे बैचमेट्स को मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं, उन्हें लगभग 1 लाख सैलरी मिल रही है, उन्हें हर तरह के फंड मिल रहे हैं, जैसे एचआरए वगैरह, उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है और हमें 50, 55 और 60 3-4 क्राइटेरिया में, जो कि 50 से 60 के बीच में सैलरी है, हमें वो मिल रही है। हमें इस पर भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कोई कमीशन आएगा वो भी इस पर नहीं लगेगा। और हम उनसे बहुत ही ज़्यादा सीएचसी पीएचसी पे जो कंडीशंस हैं, हमें आवास वहाँ अच्छा नहीं मिल रहा, हमें लाइट नहीं लगती, हम बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस पे सर्व कर रहे हैं, तो हम बेटर सैलरी डिजर्व करते हैं। यहाँ मैं ये भी पॉइंट रखना चाहूँगी कि हम सब ने एमबीबीएस सेम ही मतलब बैच से किया है और सेम ही काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू हमें अलॉट हुआ है। मतलब हम लोग बिल्कुल सेम ही बॉन्ड था हम लोगों का और सेम काउंसलिंग से हमें अलॉट हुआ है, बस अलॉटमेंट के बाद हमारी सैलरी अलग हो गई है। और एक पॉइंट और कि हमारे इन्हीं सेम सीएचसी पीएचसी पे कुछ डॉक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आए हैं, जो मतलब जैसे मैं किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हूँ, वहाँ पे दूसरे चिकित्सक हैं, वो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आए हैं, उन्हें भी लगभग 90,000 1 लाख सैलरी मिल रही है। वो उसी सीएचसी पे वही काम कर रहे हैं, सेम वर्क। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है, जहाँ पे सेम वर्क के लिए भी सेम पे नहीं मिल रहा और सेम डिग्री और सेम बॉन्ड पे तो सेम पे मिल ही नहीं रहा। बस यही बात।